हेलो डियर फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। आज हम लीवर डिजीज़ के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से लीवर की बीमारियों को आप योगासन के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। यदि आपको फैटी लीवर की समस्या है, लीवर सिरोसिस की समस्या है, आपको हेपेटाइटिस ए बी सी है या आपको जॉन्डिस की समस्या है, ये सारी समस्याएं लीवर से संबंधित होती हैं। यदि आप इस तरीके की समस्याएं फेस कर रहे हैं, आपने काफ़ी ट्रीटमेंट करा लिया लेकिन आपको किसी भी तरीके का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप आसन और प्राणायाम के द्वारा लीवर से संबंधित बीमारियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लगातार अभ्यास करेंगे, किसी की गाइडेंस में करेंगे या वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको आसन प्राणायाम बताऊंगा, यदि आप उनका लगातार अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि 15 डेज़ के अंदर ही आपको लीवर से संबंधित जो प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। बट ध्यान रखें, आपको लगातार दोनों टाइम सुबह और शाम लगातार आसन और प्राणायाम का अभ्यास करना है, तो डेफ़िनेटली आपकी जो लीवर की समस्या है वो कंट्रोल हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगी। आप पूर्ण रूप से हेल्दी और स्वस्थ हो जाएंगे। अब हम आसनों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से आसनों के द्वारा आप अपनी लीवर की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपको फैटी लीवर की समस्या हो या लीवर सिरोसिस हो या आपको हेपेटाइटिस की समस्या हो, ABC, और या आपको जॉन्डिस की समस्या हो, इनमें से किसी भी तरीके की आपको कोई समस्या है तो आप आसन और प्राणायाम के द्वारा उन समस्याओं को, उन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने लीवर को हेल्दी बना सकते हैं, फिट बना सकते हैं और एक लंबा जीवन आप जी सकते हैं। तो हम आसनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो आसन होता है वो होता है वक्रासन। वक्रासन को आप प्रॉपर तरीके से सीख लीजिए, कितने समय आपको होल्ड करना है, कितनी आवृत्तियाँ करनी हैं और उसमें क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी हैं। आप दोनों पैरों को इस तरीके से स्ट्रेट कर दीजिए, दोनों पैर इस तरीके से स्ट्रेट कर दें और पहले लेफ़्ट लेग को फोल्ड कर लीजिए। लेफ़्ट लेग फोल्ड करने के बाद आपका जो एंकल है वो राइट नीज के पास में रहेगा और जो नीज आपने बेंड किया है वही हाथ आप पीछे की तरफ ले जाएंगे, इस तरीके से अपने स्पाइन के सेंटर में रखेंगे और नीचे जो ग्राउंड पे आपका पैर है जो आपने स्ट्रेट कर रखा है उसका पंजा आपको आगे की तरफ खींच के रखना है और इस तरीके से आपका जो नीज आपने बेंड कर रखा है उसको अपनी अंडर आर्म्स में लेना है। इस तरीके से आप चाहें तो मुट्ठी बना के सेकंड हैंड्स की ऐसे चेस्ट पे रख सकते हैं और पीछे की तरफ आपको देखना है। इस तरीके से आपकी जो चिन है कोशिश करें वो आपके शोल्डर्स के सेंटर में रहे और पीछे 5 फुट की दूरी पे आपको देखना है। वन साइड आपको होल्ड करना है। स्टार्टिंग में आप 30 सेकेंड 20 सेकेंड होल्ड करें। आसन में होल्ड करना है, ध्यान रखें, श्वास को होल्ड नहीं करना है। फिर दूसरी साइड से करेंगे आप, अदर साइड से इसी तरीके से। फिर चेंज करेंगे। आपको 6 काउंटिंग करनी है, 6 बार वक्रासन का अभ्यास करना है। ये एल्बो जो नीज के पास में लगी हुई है ये आपकी सुविधा के लिए, जिससे आपका जो नीज है ये आउटसाइड में ना आए और आपकी जो थाइज है आपके लीवर को, आपके पैनक्रियाज को और आपकी किडनी को कंप्रेस कर सके। इस तरीके से आपको ऐसे ट्विस्ट करना है। तो स्टार्टिंग में आपको इसके 6 राउंड करने हैं, 6 बार आपको वक्रासन का अभ्यास करना है और आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ से अपना पैर भी कैच कर सकते हैं, अंगूठा कैच कर सकते हैं, दूसरा पैर कैच कर सकते हैं, इस तरीके से। तो स्टार्टिंग में आपको 6 बार करना है और 20 से 30 सेकेंड आपको होल्ड करना है। जब धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ना लगे तो आप इसकी आवृत्तियाँ भी बढ़ा सकते हैं। आसन में जितनी ज़्यादा आप होल्डिंग करेंगे उतना ही आपका जो लीवर है, लीवर से संबंधित जो बीमारियां हैं वो आपकी ठीक हो जाएंगी। जो दूसरा आसन है वो है मंडूक आसन। सेकंड आसन में आने के लिए इस तरीके से आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद आपको क्या करना है, या तो इस तरीके से अपने अंगूठों को आपस में मिला लीजिए या दोनों मुट्ठियों को इस तरीके से कर लीजिए या एक हथेली दूसरी हथेली के ऊपर आप रखें, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, अपनी नाभि के ऊपर ऐसे हथेली को रखना है, इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड में डाउन जाना है। प्रॉपर तरीके से डाउन जाएंगे और इनहेल करते हुए वापस। इस तरीके से आपको मिनिमम ये मंडूक आसन का अभ्यास करना है। कोशिश करें आप स्टार्टिंग में आप 5 से 6 राउंड कर पाएँ और होल्डिंग 20 सेकेंड 30 सेकेंड होल्ड कर पाएँ। जैसे जैसे आप अभ्यास बढ़ाएंगे आवृत्तियाँ भी बढ़ाएं और होल्डिंग टाइम भी बढ़ाएं। आप चाहें तो जैसे इस तरीके से आप हथेलियाँ रखेंगे
तो अंदर की तरफ जब आप डाउन में जाएंगे तो हथेलियों में ऐसे ऐसे इस तरीके से मूवमेंट करें आप अपनी नाभि के ऊपर इस तरीके से। तो आपका जो लीवर है, आपकी जो पैनक्रियाज है, आपकी जो नाभि है, आपकी इंटेस्टाइन है, उसकी जेंटली मसाज हो जाएगी और आपका जो अब्डोमिनल एरिया है वो हेल्दी हो जाएगा। तो इसको कोशिश करें आप 6 बार करें। जितनी ज़्यादा होल्डिंग करेंगे आप उतना आपके लिए बेटर होगा। तो इस तरीके से आप मंडूक आसन का अभ्यास कर सकते हैं। यहीं से एक सिंपल आसन है, तीसरा आसन बहुत ही आसान आसन है जिसको शशांक आसन के नाम से जानते हैं। उसमें आपको क्या करना है, धीरे से अपने हैंड्स को इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाना, इनहेल करना है यहीं पे और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड डाउन। धीरे धीरे वापस। ये सिंपल आसन है, आसान आसन है, इजी आसन है। इसको आप स्टार्टिंग में चाहें तो 1-2 मिनट आप होल्ड कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा होल्डिंग करेंगे उतना लीवर आपका हेल्दी होगा, आपका लीवर डिटॉक्स का होगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। अब आप यहीं से दोनों पैरों को आप इस तरीके से स्ट्रेट कर दीजिए। इस तरीके से स्ट्रेट करने के बाद आप बैक साइड से लेट जाएं। लेफ़्ट साइड का सहारा लेते हुए इस तरीके से आप लेट जाएंगे। यहीं से आपको चौथा आसन करना है, पवन मुक्त आसन। धीरे धीरे दोनों पैरों को आप फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करेंगे, नीज को हक करेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने हेड को, अपनी चिन को, अपनी नॉस्ट्रल को घुटनों से टच करने का प्रयास। जितना समय आप आसन में रुक सकते हैं आसन में रुकें, उसके बाद धीरे धीरे वापस। थोड़ा रेस्ट लें, नीज बेंड करके 10 सेकंड के लिए रेस्ट लीजिए, फिर दोबारा से करें। इसी तरीके से सेम प्रोसेस है। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए हेड को अप कीजिए, वापस। यदि आपको गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है, तो आप इस आसन का अभ्यास ना करें, नहीं तो आपका रोग बढ़ सकता है। तो इस तरीके से आपको सारे आसनों का अभ्यास करना है। बड़े ही सिंपल आसन है, इजी आसन है। जितनी ज़्यादा आप आवृत्तियाँ बढ़ाएंगे, जितनी ज़्यादा आसन में होल्डिंग करेंगे, आप दिन प्रतिदिन स्वस्थ होते चले जाएंगे। तो इन आसनों का पूर्ण रूप से आपको लाभ होगा यदि आप लगातार करेंगे। अब हम प्राणायाम के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से प्राणायाम आपके लिए अच्छे रहेंगे यदि आप लीवर की समस्या से परेशान हैं, लीवर की किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम है। तो अब हम प्राणायाम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, जो हमारे लीवर को हेल्दी बना देता है, हमारे लीवर को डिटॉक्स कर देता है, पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देता है। लीवर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन ठीक होने लगती हैं। तो आपको क्या करना है, जिस पोस्चर में आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, इजीली जिस पोस्चर में आप बैठ सकते हैं, सिंपल लेग क्रॉस करके बैठें या अर्ध पद्मासन में ऐसे बैठें, और या आप पद्मासन भी लगा सकते हैं। यदि आप लगाना चाहें तो इस तरीके से आप पद्मासन में बैठ के आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको या तो वायु मुद्रा बनानी है, इस तरीके से इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे से ऐसे टच करना है, या आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं और दोनों कलाइयों को इस तरीके से घुटनों के ऊपर रख लीजिए। स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, आंखें बंद रहेंगी। स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे स्ट्रोक लगाना है। पहले आपको 20 स्ट्रोक लगाने हैं, फिर 10 सेकंड रेस्ट करना है, फिर 30 स्ट्रोक लगाने हैं। ऐसे धीरे धीरे आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। तो आपको अपने आप को, तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है और कोशिश करें कि आप 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगा पाएँ। 5 मिनट में आपको 300 स्ट्रोक लगाने हैं और धीरे धीरे आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। जब आपकी कैपेसिटी बढ़ने लगेगी, जैसे जैसे आप ज़्यादा प्राणायाम करेंगे, तो आपका जो लीवर है वो भी हेल्दी होने लगेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ आपके लंग्स में जो ब्रीद है, आपके फेफड़ों में जो श्वास है, उसको झटके से बाहर फेंकना है। ओनली एक्सहेलेशन की तरफ आपको ध्यान देना है, इनहेल की तरफ नहीं ध्यान देना है। आंखें बंद रहेंगी, स्पाइन स्ट्रेट। इस तरीके से आपको प्राणायाम करना है। ओनली एक्सहेलेशन करना है, आपको श्वास को झटके से बाहर फेंकना है। यदि आप इनहेल करेंगे तो आप फिर गलत करेंगे प्राणायाम को। तो ये होता है कपालभाति प्राणायाम।
इस तरीके से आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे आप 20 सेकंड करें लगातार, 20 स्ट्रोक लगाएं, फिर थोड़ा रेस्ट करें, फिर 30 स्ट्रोक लगाएं, फिर थोड़ा रेस्ट करें। इस तरीके से आपको कोशिश करने की 5 मिनट में 300 स्ट्रोक लगा पाएँ। और जब आपका अभ्यास ठीक हो जाए तो आप लगातार रोज़ाना सुबह और शाम 10 से 15 मिनट आप प्राणायाम का अभ्यास करें। तो ये कपालभाति का अभ्यास इस तरीके से आपको करना है। अब हम सेकंड प्राणायाम के बारे में बात करते हैं, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपने काफ़ी सुना होगा, शायद आप जानते भी होंगे, देखा भी होगा आपने। एक हाथ में ऐसे आपको मुद्रा बनानी है, रिस्ट को नीज के ऊपर रखना है। दूसरे हाथ में इस तरीके से आपको मुद्रा बनानी है, हाथ को ऊपर नहीं उठाना है, आपको आराम से रिलैक्स होकर नीचे हाथ रखना है। और राइट नोस्ट्रल को आप बंद करेंगे, लेफ़्ट से आप श्वास लेंगे धीरे धीरे। जब पूरा सांस फिल हो जाएगा तो लेफ़्ट को क्लोज करेंगे, राइट से श्वास को बाहर निकाल देंगे। जब राइट से पूरा सांस बाहर निकल जाएगा फिर दोबारा से राइट से आपको श्वास लेना है, रिवर्स करना है। जब राइट से पूरा श्वास भर जाएगा तो राइट को क्लोज कर लेंगे, लेफ़्ट से श्वास को बाहर निकाल देंगे कंप्लीट। इस तरीके से आपको ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करनी है। लगातार आपको अभ्यास करना है। शुरू में 1-2 मिनट करें, जब धीरे धीरे आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो 5 से 10 मिनट रोज़ाना सुबह शाम आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। ये आसन और ये प्राणायाम जब आप धीरे धीरे इनकी आवृत्तियाँ बढ़ाएंगे, इनका टाइम बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे आपको जो लीवर की समस्या है वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। आपको किसी भी तरीके की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी। थोड़ा आपको खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हेल्दी फूड खाना है, फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं, जूस का ज़्यादा प्रयोग करना है और मांस मछली मदिरापान से आपको बच के रहना है। फास्ट फूड नहीं खाना है, मैदे वाली चीज़ें नहीं खानी है। इन चीज़ों का आप परहेज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका जो लीवर है वो हेल्दी हो जाएगा, फिट हो जाएगा, आप निरोग हो जाएंगे सिर्फ आसन और प्राणायाम के द्वारा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्र को, अपने भाई को अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।